सर दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं जो आज बड़े मुकाम बड़े मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं, सर उन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उनका सबसे बड़ा बिजनेस सर गरीबों से शुरू हुआ था। उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले सर अपने मुल्क के गरीबों पर की थी। सर इंसानियत के नाम जिंदगी की थी, तो सर खुदा जब भी उन्हें देता है तो 70 गुना बढ़ा चढ़ा कर देता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा बैंक गरीब की जेब होती है। सर ये एक ऐसा बैंक है जिसमें रखी गई रकम ना तो कोई चोर चुराता है ना कोई डकैत डाका डालता है, और जब भी ये बढ़ती है तो 70% प्रॉफिट के साथ वापस आती है। जो उसकी राह में एक लगा देता है वो रब उसको 70 गुना बढ़ा चढ़ा कर देता। सर आप दे कर देख, सर कुछ दे कर देख। ये जरूरी नहीं होता कि इंसान के पास कुछ होगा तो वो देगा, हालात अच्छे होंगे तो वो लगाएगा। सर याद रखना कि गरीबी में सहावत करना सहावत का दर्जा कमाल होता है। हाँ, सहावत का दर्जा कमाल होता है। कासिम अली शाह कहते हैं कि छुट्टियां थी, हमारे एकेडमी में बच्चे पढ़ने आया करते थे। सुबह हम नाश्ते से पहले एक दिन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते। 11 बजे क्लासेस खत्म होती हैं तो हम एक होटल में नाश्ता करने के लिए जाते हैं। नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं तो एक बंदे का नाश्ता बच जाता है। नाश्ता करने के बाद कासिम अली शाह कहते हैं मैं बाहर निकलता हूँ। एक खान साहब जो कुछ चीजें बेच रहे थे, मैं उनके पास जाता हूँ और जाकर कहता हूँ कि खान साहब आपने नाश्ता किया है। खान साहब मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं जी हाँ, मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता कर लिया था। मैं उनका कहता हूँ खान साहब अगर आप हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लें, एक बंदे का नाश्ता बच चुका है। खान साहब रजामंद हो जाते हैं, अंदर आकर बैठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मैं गाड़ी लेकर घर आता हूँ, कासिम अली शाह कहते हैं घर आता हूँ, मेरे मनपसंद की चीजें पकी नहीं होती, मैं गाड़ी वापस लेकर चला जाता हूँ। घूमते फिरते हुए जब एक होटल पर जाके पहुंचता हूँ, होटल के अंदर जाकर खाने का ऑर्डर देता हूँ तो दिल कहता है कि कासिम तुमने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया, फिर आज कैसे मुमकिन है कि तुम अकेले बैठकर खाना खाओगे। कासिम अली शाह कहते हैं कि इसी असना में एक शख्स आवाज लगाता कि खुदा के नाम पर मुझे कोई खाना खिला दो। कहते मैं उस शख्स को आगे बढ़कर थामता हूँ, अपने पास बिठाकर खाना खिलाता हूँ। खाना खाने के दौरान एक लम्हे के लिए भी मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता कि कहीं उसको शर्मिंदगी का एहसास न हो जाए। वो खाना खाने के बाद खुद बहुत उठ के चला जाता है, मैं बिल पे करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि पाकिस्तान के एक बड़े ट्रेनर, एक बड़ा नाम है, नामवर नाम है, वो नाम नहीं लेते और कहते हैं कि मैं उनका सेक्रेटरी हुआ करता था, उनके साथ चला बड़ा करता था। चलते फिरते हुए एक दिन उन्हें एक मीटिंग रख दी। मीटिंग अरेंज करने के बाद जब रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने पीने के लिए जितना भी खर्चा हुआ उस होटल के अंदर, मीटिंग खत्म होने के बाद जिन साहब ने मीटिंग रखवाई थी वो ट्रेनर आगे बढ़कर सबसे पहले आगे निकल जाते हैं और वेटर जब बिल लेकर आता है तो इतने लोगों के सामने कि मालिक ने बिल भी नहीं दिया और चला गया। यकीनन इज्जत पर बात आ गई थी। कासिम अली शाह कहा करते हैं कि मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर उस वेटर को बिल पे करता हूँ, अपने महीने की पूरी तनख्वाह उस वेटर को दे देता हूँ और पीछे से मुझे कोई शख्स देख लेता है। मैं शायद उस शख्स का नाम ना याद रख सका, लेकिन कासिम अली शाह वो नाम भी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो शख्स मुझे देख लेता है, वो नंबर लेकर मुझे कॉल करता है और कहता है कि कासिम अली शाह मैं जानता हूँ कि आज तुमने अपनी जेब से पेमेंट की है किसी की इज्जत बचाने के लिए, और यकीन रखो कासिम एक वक्त आएगा कि तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर आदत ऐसी है कि तुम बड़े बन जाओगे। वो कासिम अली शाह आज पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुके हैं, वो पाकिस्तान का एक नाम बन चुके हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन पाकिस्तान का एक नामवर नाम है। सर जितने भी बड़े लोग हैं उनके पीछे तहकीक करें। सर मलक रियाज सर शायद दुनिया नहीं जानती, लेकिन कहा करते हैं कि मैं अपने बिजनेस में, मैं जो भी कारोबार शुरू करता हूँ उसमें मैं अल्लाह का हिस्सा जरूर रखता हूँ, इसीलिए मेरा कारोबार हमेशा तरक्कियों को छू जाता है। सर आप अपने कारोबार में, सर आप अपनी जिंदगी में कुछ हिस्सा खुदा के नाम पर रखा करें, कुछ हिस्सा कौम के नाम किया करें। यकीन जानिए
कि 70 गुना बढ़कर लौटेगा। और खुदा आपको इतना देगा कि आपके वहमो गुमान में भी इतना नहीं होगा।